पत्रकार कविता नैन शेरावत जी ने कहा, जो सोचा था उससे ज्यादा पाया। जो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो कोई भी संत हो या सरकार कर ही नहीं सकता। नमस्ते मैडम, आपको परिचय? जी, मैं कविता नैन शेरावत के नाम से मेरा चैनल है और सब चैनल देखने वालों की तरफ से मेरा राम राम संत साहिब जी। तो मैडम, आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके आए हैं, कैसी गुड फीलिंग आ रही है? फीलिंग की तो क्या बताऊं, जो सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा, जो उनके चेहरे पर चमक थी, सिर्फ सुना था या फिर वीडियोस के माध्यम से हमने संत रामपाल जी महाराज को देखा था, लेकिन आज रियली में उनसे मिलने की इच्छा हुई, उनकी देखने की इच्छा हुई। तो उन्होंने जैसे भी हमको टाइम दिया, इतना अच्छा तरीका से हमने बात करी तो हमने इमेजिन भी नहीं करा था। और उनकी छवि इतनी प्यारी, इतनी मूर्त इतनी प्यारी होगी, हम कभी सोच ही नहीं सकते। जी मैडम, और क्या क्या बातें हुई? जी, यही बातें हुई, पत्रकारिता को लेकर के बातें हुई। संत रामपाल जी महाराज जो काम कर रहे हैं, आज मुझे नहीं लगता कोई संत महात्मा या कोई सरकार, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जो इतने किसानों की मदद करी है, जो गरीब स्तर पर जो बेघर लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने पीने तक का नहीं है, उनको घर बना के दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको चिकित्सा दे रहे हैं। ऐसा काम जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इतने सारे आश्रम भी है, इतने सारे मंदिर भी है। जो बनभोरी गांव में आपने देखा होगा पीछे कितना पानी चढ़ा, बनभोरी गांव का जो मंदिर है माता शेरावाली का, उसमें लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन वहां मंदिर से 10 रुपए भी किसी किसान के लिए, किसी गरीब के लिए नहीं आए। वहां पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी है। जो आज वो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घर में सुरक्षित हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की देन है। मैडम, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत की मुहिम चलाई है और वो तेजी से आगे बढ़ रही है, करोड़ों लोग नशा छोड़कर इस सत्य मार्ग से जुड़ चुके हैं। अगर मैं दहेज की बात करूं, आप भी बेटी है, तो आज दहेज के कारण लाखों बेटियां पेट में मार दी जाती है कि बड़ी होगी, काफी लाखों रुपए का खर्चा होगा इसको विदा करने में। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज रूपी दानों को जड़ से मिटा दिया है। आज उनके करोड़ों अनुयायी है, न दहेज लेते हैं न देते हैं। और यही मैसेज संत रामपाल जी महाराज पंचायत और खाप प्रतिनिधि जो आ रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं, आपको कैसी लगी? और जन स्तर पे, एक लोकल स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? जी, जो दहेज का काम है, जो दहेज लेते हैं देते हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी है हमारे समाज की। इस दहेज ने ये बेटियां बोझ बना दी। बेटी बोझ नहीं थी, लेकिन दहेज के कारण बोझ हुई है। अच्छा घर बार देखेंगे, गाड़ी देनी पड़ेगी, बाइक देने पड़ेंगे, ना तो रिश्ता नहीं होगा। तो ये जो बीमारी है अपना समाज ने अंदर तक खोखला करने लग रही है दहेज की। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो दहेज बंद करने की जो मुहिम शुरू करी है, वाकई में काबिले तारीफ है। कोई और संत महात्मा, कोई सरकार कर ही नहीं सकती इस चीज ने, जो ये दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं। और नशा की मैं आपने बता दूं, नशा एक बंदा करता है, लेकिन वो नशा पूरा शरीर न खा जावा, पूरा परिवार न खा जावा। वो सिर्फ एक बंदा शराब पीवा है, लेकिन शराब पूरा परिवार ने पी रही है। क्योंकि एक जो इंसान हुआ है, वो उसका घर का मुखिया हुआ है, वो शराब पी के कोई और अलग नशे कर रहा है, चिट्ठा लगा लो, कुछ भी लगा लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेघर ही होते हैं। वो औरत है, हर किसी की मोहताज हो जावा है। जो संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त हमारा हरियाणा करने का जो निश्चय किया, वाकई में काबिले तारीफ है। जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। मैडम, आपने अन्नपूर्णा मुहिम को बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर देखा, लोगों के मकान बनते देखे, लोगों के घर राशन जाता हुआ देखा। कैसी इस अन्नपूर्णा मुहिम से कैसा बदलाव आने वाला है, आप क्या देखते हो? जी देखिए, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने स्टार्ट की है, स्टार्टिंग में हम जुड़े हुए नहीं थे। हम जुड़े थे डोआना खेड़ा से, संत रामपाल जी महाराज से। डोआना खेड़ा में एक मकान गिर गया था। मकान के नीचे जो मकान मालिक था वो दब के मर गया था। उसकी औरत पहले से ही मर रही थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बूढ़ी माता, वैसे बिलख बिलख के रो रही थी कि ये टूटा फूटा मकान था हमारा, वो मकान भी चला गया और मेरा बेटा भी चला गया। आज हम रोड के ऊपर है, मैं मेरे पुत्ता न पालूं तो क्यों कर पालूं। उस माता जी का उस टाइम पर दर्द, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे। बच्चा जिसका चला गया, कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। वो बुढ़ी माता, मैं आपने बता दूं, वो उसकी उम्र 70 से 75 साल हो रही थी। वह 150 रुपया में सूट सील कर अपना काम चलाया करती, इतनी गरीब परिस्थिति थी उसकी। लेकिन जो संत, हमने वीडियो वगैरह हमने, और जो जय भगवान जी ने हमने वीडियो वगैरह शूट करी, और जो वीडियो पहुंची हमारे जो अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने तुरंत की तुरंत एक्शन लिया और वहां पर पहुंचे। आज उसका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो सुख सुविधाएं एक आम इंसान को चाहिए, पूरी सुख सुविधाएं घर बना के दिया, उन बच्चों की शिक्षा देने का काम कराया, उनको खाना पीना यानी अन्नपूर्णा का भी उनको पूरा दिया। तो क्या ही बोले, शब्द ही नहीं है हमारे पास में। जो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे जो किसानों का इतना साथ दिया है, सरकार भी अपने घुटने टेक गई थी। आपने बता दी, मैं जो लितानी गांव में पानी चढ़ा था, वो लोग मर रहे थे, कोई सरकार उनकी सुध लेने खातर नहीं आ रही थी। ऐसे हालात हो रहे थे लितानी गांव के, जो आसपास के गांव के, बनभोरी है, हसनगढ़, ऐसे हालात हो रहे थे कि जो मर जावन है उनका जनाजा भी लेके जाने वाला ही नहीं थे। बहुत बुरे हालात थे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने वहां का पानी निकालने का, पाइप देने का काम कराया है, जो सरकार का काम था
वो संत रामपाल जी महाराज ने कराया। बाकी तो आज तक कोई भी संत देखे हैं हमने, जो पुजारी देखे हैं, बहुत सारी ट्रस्ट चलती हैं, हम तो इतने बड़े हो गए आज तक हमने तो देखा नहीं कोई भी। लेने वाले ही देखे, देने वाला संत हाँ पहली जी, बार। लेने वाले देखे हैं। बड़े बड़े जो मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, जो शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन आज तक कभी नहीं सुना कि शिरडी साईं बाबा के मंदिर से किसी को मदद हुई हो, या तिरुपति बालाजी मंदिर में किसी की मदद हुई हो। बहुत सारे जो कथावाचक हैं, बहुत सारे हैं, बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन आज तक सुना नहीं भी उन्हें किसी की मदद करी, हमने तो सुना नहीं। मैडम, संत रामपाल जी महाराज की हमने कार्यशैली देखी है कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका साथ और सबका विकास, इस थीम पर काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति की महिला हो, बस मदद करनी है और जल्दी मदद करनी है, इसी भाव से संत रामपाल जी महाराज सबकी मदद करते हैं। मैं वो रिपोर्टर हूँ जहाँ हम हरियाणा से बाहर भी जहाँ पाइपलाइन दी है, उन गाँवों में गए हम, तो मुस्लिम गाँव थे, और जैसे ही उन गाँव में संत रामपाल जी महाराज को पता चला ये पानी से डूबा हुआ है, तुरंत आदेश आए और वहां पर पाइप मोटर पहुंच गए। और मुस्लिम भाइयों ने भी इतना जोर शोर से संत रामपाल जी का स्वागत किया जैसे उन्होंने आज तक हमने ऐसा कभी देखा नहीं। तो सभी सबसे मतलब इन जो हमारे जाति बंधन, धर्म बंधन है, इनसे ऊपर उठकर संत रामपाल जी महाराज मानवता का भला कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जी, उसी का प्रमाण जो दे रहे संत रामपाल जी महाराज के। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं, इंसान होता है। जिसको भी जरूरत रहती है, भाई हाँ यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे मकान बनाकर देना है, या कोई औरत है, भाई गरीब महिला है, बच्चे पाल नहीं सकती, उसका नहीं है जुगाड़, नहीं है घर पे आदमी नहीं है, तो ऐसे ऐसे जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो बड़े काबिले तारीफ है। आज तक तो हमारे हरियाणा प्रदेश में ऐसे संत आए नहीं, लेकिन आज के टाइम में जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ये काम कर रहे हैं, तो वास्तविक हम पूरा इंडिया में सबसे बड़े स्टार हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देश फिर से विश्व गुरु बनेगा? जी, लग तो रहा है, अभी कुछ कुछ चल रहे हैं स्टेप, देखो आगे क्या होता है। जी जी, और एक विश्वास है कि अब हमारा देश सही दिशा में जा जी रहा है। बिल्कुल, जो तेज गुरु जी के चेहरे पे हमने देखा है, जो वीडियो में देखा था, आज जो आमने सामने 10 से 15 मिनट तक वार्तालाप हुई है गुरु जी से, उनके चेहरे पे ऐसा तेज था कि हाँ भगवान हो तो ऐसे। सिर्फ तस्वीरों में देखे हैं, फोटोस में देखे, मूर्ति पूजा में देखे हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनमें देखे हैं, लेकिन आज सामने से भगवान के दर्शन करे हैं, गदगद हो गया दिल। ये तो इस बात का प्रमाण है कि संत रामपाल जी 11 साल बाद जेल से आए हैं और आज भी चेहरे पे वैसा नूर है जैसा हम भगवान के बारे में सुना करते थे। जी देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह का जो मुकदमा लगा है, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे ऊपर भी लग जाना चाहिए ऐसा देशद्रोह का मुकदमा। तो शब्द ही नहीं है संत रामपाल जी महाराज के लिए तो कहने के लिए, सिर्फ वही बोल रही हैं। अभी तक देखा था, वीडियोस में देखा था, वीडियो के माध्यम से, लेकिन सामने से देखे हैं तो कुछ और ही दिखा। भगवान की मूर्त देखी गई। जी बिल्कुल। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज दोगे? जी, मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ, जो संत रामपाल जी ने मुहिम जो स्टार्ट करी है अन्नपूर्णा की, जो गरीब परिवारों की जो मदद करते हैं, आगे बढ़ चढ़कर हमें भी इन चीजों में शामिल होना चाहिए। हमें भी इन चीजों का बढ़ावा करना चाहिए, ना कि गलत चीजों का हम बढ़ावा करें। अच्छी चीजों का अगर हम बढ़ावा करेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, आगे आने वाली हमारी नस्ल भी तरक्की करेगी। यही अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगी, तो जो भी अच्छी चीजें होती है उसको बढ़ावा देने का हमारा समाज काम करे।